नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज 13 सितंबर है और शाम के 7 बजे हैं। इस समय मैं अपने घर में हूँ और आज हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी हो सुरक्षित स्थान में रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपदाएँ आ रही हैं। जो नदी का जल स्तर है, जहाँ-जहाँ भी नदियाँ बहती हैं, जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। पिछले 48 घंटे से पहाड़ों में कंटिन्यू बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। हमारे धर्मघर में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस कारण मैं पिछले 2 दिनों से कहीं भी नहीं गया। इसलिए कोई नया ब्लॉग मैं लेकर नहीं आ पाया। तो अभी मैं घर में हूँ, तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो आपको बनाकर दूँ। एक्चुअली मेरे पिछले ब्लॉग्स के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि बबलू कार्की के स्वास्थ्य की अपडेट दो। तो बबलू कार्की, जो कि मुआनी पिथौरागढ़ का रहने वाला है और 4 जून को कहीं गाँव के पैदल रास्ते में गिर गया था, पैर फिसलने से गहरी खाई में जा गिरा था और उसके सर में गंभीर चोटें लगी थी, जिस कारण वो कोमा में चले गया था। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे। और उसके इलाज के लिए हम लोगों ने आप लोगों से, समाज के बहुत सारे उन लोगों से जो मानवता को पहचानते हैं, जो एक-दूसरे को सहयोग करना जानते हैं, उन लोगों से सहयोग लिया था। और बबलू कार्की का जो ट्रीटमेंट हुआ वो हल्द्वानी में हुआ, फिर ऋषिकेश में हुआ और अभी बबलू हल्द्वानी में केयरटेकर के देख-रेख में अपनी माताजी के साथ में एक किराए के रूम में रहता है। तो उसके स्वास्थ्य की अपडेट के लिए लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं उसके लिए आपको सॉरी बोलता हूँ। काफ़ी लंबे समय से बबलू के स्वास्थ्य की अपडेट हम लोग नहीं दे पाए थे। तो आज मैं उसकी अपडेट दे रहा हूँ। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय से मैं भी बबलू से नहीं मिला हूँ और काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण लगातार बबलू की माताजी से या बबलू के साथ जो केयरटेकर है उससे मैं संपर्क नहीं कर पाता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले ही हमारी बातचीत हुई थी, मेरी बातचीत हुई थी केयरटेकर से। उन्होंने बबलू से वीडियो कॉल में बात कराई थी। तो बबलू की जो अपडेट है वो ये है कि जो पहले बबलू पूर्ण तरीके से कोमा में था, लोगों को नहीं पहचान पा रहा था और उसका मतलब आँखों का भी बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था, तो वो सारी चीज़ें अभी धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो बबलू जो है लोगों को पहचान भी रहा है, लोगों की आवाज़ भी सुन रहा है और समझ भी रहा है और आँखों से अच्छे तरीके से देख भी रहा है। और जैसे वहाँ पे केयरटेकर बबलू को कह रहे थे कि भई आप आँखें बंद करो, तो बबलू आँखें बंद कर रहा था, आँखें खोलो कह रहे थे तो आँखें खोल रहा था और हँसने के लिए अगर कह रहे थे तो हँसने की कोशिश कर रहा था और मुँह खोलो, मुँह बंद करो करके ऐसे बोल रहे थे तो वो मुँह भी खोल रहा है, मुँह भी बंद कर रहा है। और जो बबलू के अपने लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो जिसको बबलू जानता था, अगर वो लोग बबलू के सामने जा रहे हैं तो बबलू उनको पहचान रहा है और उनको देख के रोना भी वो शुरू कर देता है। और बबलू के स्वास्थ्य की बाकी जो अपडेट है वो ये है कि कुछ समय पहले बबलू के सर में कुछ पानी भर गया था, तो उसका हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था, सर का पानी बाहर निकाला था। ऋषिकेश एम्स से जब बबलू पहली बार वापस आया था 22 जुलाई को, उसके बाद लगभग 15 दिन के बाद फिर बबलू को वहाँ पे ले गए थे और उसके बाद ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने ये बोला था कि बबलू को अभी काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। घर में केयरटेकर की देख-रेख में बबलू का इलाज चलेगा। तो केयरटेकर ही बबलू को दवा देते हैं, वही उसको खाना देते हैं, वही बबलू की पूरी देखभाल करते हैं, साफ-सफाई करते हैं, सारा काम केयरटेकर करता है। और साथ में बबलू की माताजी हैं, क्योंकि बबलू के पिताजी हैं नहीं, बबलू के कोई सगे भाई हैं नहीं और फैमिली के लोग भी जाते रहते हैं और कुछ लोग जो बबलू के फैमिली के लोग हल्द्वानी में रहते हैं, वो लोग भी मिलते रहते हैं और वहाँ पे बबलू के दीदी और जीजा लोग भी वहाँ पे बबलू के साथ में हैं। तो काफ़ी लंबे समय से मैं भी नहीं जा पाया, काफ़ी लंबे समय से मैं भी आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बबलू के स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बबलू कार्की के सहयोगी करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है बबलू कार्की के मददगार करके, तो वहाँ पर हम लोग अपडेट करते रहते हैं। और हालाँकि सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से हम काफ़ी लंबे समय से अपडेट नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। बाकी बबलू के ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोगों ने अभियान चलाया था
हमारी संस्था हमारे पहाड़ सेवा समिति के माध्यम से और मुआनी के तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभियान हमने शुरू किया था। तो बबलू की माताजी के 2 अकाउंट हमने शेयर करे हुए थे, एक एसबीआई का और एक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और एसबीआई में लगभग 10 लाख के आसपास की धनराशि जमा हुई और 1,35,40,000 के आसपास की धनराशि बबलू के माताजी के पास में घर में नकद जमा हुई। और जो हल्द्वानी में बबलू के रिश्तेदारों ने डायरेक्ट हॉस्पिटल में पेमेंट किया हुआ था, वो लगा करके और बबलू के जीजा जी के अकाउंट में, मेरे अकाउंट में, बबलू के फैमिली के लोगों के अकाउंट में, जहाँ जहाँ भी पैसे आए थे वो टोटल लगा करके हमने पूरा जो उसका आईबीआई का जो हिसाब बनाया था, तो कुछ दिन पहले मैंने सार्वजनिक भी किया था सोशल मीडिया में। लगभग 14 लाख रुपए बबलू के इलाज के लिए जमा हुए थे। उसमें से जहाँ तक मैंने बबलू के ट्रीटमेंट का हिसाब किताब क्लियर करा, लगभग 5.5-6 लाख के आसपास की कुछ धनराशि व्यय हुई थी और बाकी जो धनराशि शेष थी वो उसका अभी बबलू के इलाज में जो भी खर्चा आ रहा है उसके दीदी और उसकी माताजी के द्वारा उसका पूरा हिसाब किताब देखा जा रहा है वहाँ पे। चूँकि उनके अकाउंट का जो एटीएम था वो बबलू के माताजी को हमने जमा कर दिया था, तो वही अपनी बेटी के सहयोग से वहाँ पे बबलू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बाकी जो अन्य लोगों के खातों में जो पैसा जमा हुआ था उसमें से लगभग सभी लोगों ने अपने अपने खातों के पैसे बबलू की माताजी को इलाज के लिए दे दिए थे। कुछ लोगों ने पहले ही डायरेक्ट खर्च कर दिए थे जो बबलू के इलाज में खर्च हुआ था, और जो मेरे अकाउंट में आए थे लगभग 91,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं, तो वो मैंने कैश निकाल के अपने पास में रखा हुआ है, क्योंकि बबलू की माताजी ने मेरे से कहा है कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तब आप भेज दोगे। तो वो पैसा अभी हमने हल्द्वानी नहीं भेजा है, तो वो पैसा मेरे पास में है। और इस प्रकार अगर मैं बात करूँ तो 14 लाख रुपए की धनराशि जमा हुई, जिसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मानवता दिखाई, इंसानियत दिखाई, और हम सब का फर्ज भी यही बनता है कि अगर हमारे समाज में किसी को हमारी ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो हम सब ने आगे आना चाहिए। तो चलिए, बबलू के कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास आए हुए हैं, मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स देता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे, और आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। जैसे ही बबलू थोड़ा सा और ठीक होगा, कुछ और नई अपडेट हमको मिलेगी तो आपको अपडेट ज़रूर देंगे। अभी बबलू का काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलना है और काफ़ी लंबे समय तक बबलू को हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी बबलू को सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब लोग फिर से आगे आएंगे। आप सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ और आपको बबलू के कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ और इस वीडियो को इसी के साथ एंड भी करता हूँ। मुँह खोलना एक बार। हाँ, आँख बंद करो, आँख बंद। हाँ, अच्छा एक बार हंस के दिखाना, हंस के हंस के दिखाओ। ऐसे नहीं हंसते, जोर से हंसो, जोर से हंसो, हंसो, हंस के दिखाओ। देखो फिर ऐसे कर दूंगा मैं, हंसो, हंसो, हंस के दिखाओ। अच्छे थोड़ा सा हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। एक बार हंस के दिखाओ। अच्छा एक बार फिर नहीं बोलूँगा, हंस के दिखाओ। अच्छा एक बार मुंह दिखाना, जीभ दिखाना एक बार, खूब खोलो। हाँ, थोड़ा सा और खोलो, कम खोलना है, थोड़ा सा मुंह खोलो। देखो कौन है।